आप सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो में नई क्लास के साथ में आया हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ में आज पढ़ेंगे हम कोड के बारे में तथा घन कोड के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोड के बारे में। कोड क्या होता है? कोड के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा, फिर भी हम उसका एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। कोड के बारे में कोड होता क्या है, तो देखिए कोड क्या होता है। जब हम एक किरण लेते हैं, एक किरण लिए हमने, इस किरण का एक पॉइंट को, एक सिरे को क्या करेंगे, हम स्थिर कर देंगे और इसके दूसरे सिरे को हम घुमाते हुए ले जाते हैं। तो इस किरण को मूल स्थिति से जितना घुमाते हैं हम, यहां से लेकर इसको जितना ऊपर तक ले जाएंगे इस प्रकार से, तो इस किरण का जितना भी यहां से परिवर्तन होगा, इस दोनों के बीच का जो अंतरित भाग है क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। किरण को हम मूल स्थिति से जब किसी तरफ घुमाते हुए ले जाते हैं तो उसकी मूल स्थिति से जितना परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। या फिर क्या बोलते हैं, इसकी परिक्रमण की माप को हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कोण बनता है। तो ये दो रेखाओं के बीच बनने वाला एक, कहना चाहिए कि आकृति होती है, जिसको हम बोलते हैं कोण। यदि हम इस रेखा को और बढ़ाएंगे, इस किरण को यदि हम और आगे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरफ, तो ये कोण जो है बड़ा होते जाता है। और इसको यदि हम पूरा एक चक्कर घुमा देते हैं तो ये जो कोण है कितना हो जाता है? 360 अंश का हो जाता है। इस प्रकार से कोण का हम निर्धारण करते हैं, कोण को बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन होता है। यदि आपने मूल राशि और उनके संकेत तथा मात्रक नहीं पढ़े हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप उस लिंक में जाके उस वीडियो को पढ़ सकते हैं, उस क्लास को पढ़ सकते हैं जिसमें हमने मूल राशि के बारे में पढ़ाया था। आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं कोण के बारे में विस्तृत से। तो कोण में देखते हैं हम, कोण का मात्रा जो है एक रेडियन होता है। तो एक रेडियन को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया है, एक वृत्त बनाया है। इस वृत्त का एक केंद्र होगा और वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या r होगी। यदि हम इस त्रिज्या के बराबर इस वृत्त का चाप ले लें, इस चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इस त्रिज्या के बराबर होगी। यहां से हम त्रिज्या के बराबर एक चाप लेते हैं इस प्रकार से, ये r के बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट तक लेंगे हम जो कि त्रिज्या के बराबर है। चाप जो है वो त्रिज्या के बराबर है और इस पॉइंट को हम केंद्र से मिला देते हैं जो कि एक त्रिज्या ही है वृत्त की। ये दोनों त्रिज्याएं हैं और इन दोनों त्रिज्याओं के बराबर हमने क्या लिया है? एक चाप लिया है। तो इस चाप, वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण क्या कहलाता है? यही कोण क्या कहलाता है? एक रेडियन कहलाता है। इस प्रकार इसका निर्धारण किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है। कोण बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, गणित में पढ़ते हैं हम, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर हमारा चाप क्या है, इस वृत्त में चाप क्या है? r। चाप भी r है हमारा और त्रिज्या क्या है वृत्त की? ये भी r है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे r। r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको? a। तो इस प्रकार से हम एक रेडियन का मान निकालते हैं। एक रेडियन जो होता है वृत्त की परिधि में, उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा अंतरित कोण क्या कहलाता है? एक रेडियन कहलाता है। यह इसकी परिभाषा है। देखिए यहाँ पर लिखा है हमने, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा अंतरित किया जाता है। आपको समझ में आया होगा। कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं और कोण को समतल कोण भी कहते हैं। हिंदी में इसको समतल कोण भी कहते हैं क्योंकि यह एक तल में बनता है, समतल में बनता है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने जो कोण बनाया है यह बोर्ड में बनाया हुआ है। इस व्हाइट बोर्ड में मैंने इस कोण को बना लिया है, इसलिए तल में बनता है, इसलिए इसको समतल कोण कहते हैं या सामान्य भाषा में कोण भी कहते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं हम, घन कोण। घन कोण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो घन कोण के बारे में जानने के लिए एक मिनट, ये मेरे पास पेज है। इस पेज को मैं एक शंक्वाकार आकृति में मोड़ता हूं, शंक्वाकार आकृति में मोड़ता हूं। आप जब कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो दुकान वाला होता है वो आपको इसी प्रकार से शंक्वाकार आकृति में मोड़ता हुआ बताता है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पेज को शंक्वाकार बना लिया है। शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन कहते हैं, कोन, है ना। तो शंक्वाकार बना लिया है। तो आप देख रहे हो इस शंकु ने पूरा एक पृष्ठ द्वारा इसको घेरा हुआ है, जिसको हम शंकु का क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो शंकु के वक्र पृष्ठ द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम घनकोण कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप अंदर की तरफ आपको पूरा जो अंदर का भाग दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाता है? इसका घनकोण कहलाता है। या समतल में नहीं बना सकते इसको हम, इसको बनाने के लिए हमें 3 विमाएं चाहिए, 3D में यही बनता है। तो अंदर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है? घनकोण होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। तो ये घनकोण है, इसको रख देते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। एक गोला लिया हमने, एक क्या लिया हमने? गोला। अब यहाँ पर हमने एक स्फीयर लिया, गोला। ये वृत्त था, इसको गोला लिए, है ना। गोला मतलब जो बॉल कहना चाहिए। आपने बॉल देखा होगा, क्रिकेट बॉल, वो गोला होती है। तो वैसे हमने एक गोला लिया, इस गोले के एक भाग को काट दो, बॉल के एक भाग को ऊपर से कहीं से भी काट दीजिए आप। ठीक है, तो बॉल को इस प्रकार काटना है कि यहाँ पर जो तल बनेगा, बाल को काटने पर जो तल बनेगा, समतल बनेगा, वह जो हो उसकी त्रिज्या, सॉरी, उस तल की जो भुजा है ना, उस तल की जो भुजा होगी वह वर्गाकार होगी। ठीक है, वह जो तल होगा वर्गाकार होगा, उसकी भुजा जो होगी वह इस गोले की त्रिज्या के बराबर होना चाहिए, है ना। ये जो भुजा होगी ये गोले की त्रिज्या के बराबर होना चाहिए, और जो तल बनेगा वो वर्गाकार होना चाहिए, है ना। वैसे तो वृत्ताकार होगा, पर उसमें हम 4 पॉइंट जब लेंगे तो वर्गाकार बन जाएगा। तो हमें वर्ग को इस प्रकार काटना है कि इसकी जो भुजा होगी वो गोले की त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, देखिए इसके 4 पॉइंट मिलेंगे हमको वर्ग के, है ना। वर्ग के 4 कोने होते हैं ना, 4 कोने में एक कोना ये हो गया, दूसरे कोने को भी हम केंद्र से मिलाएंगे, तीसरे कोने को भी केंद्र से मिलाएंगे, और चौथे वाले को भी केंद्र से मिलाएंगे। मतलब उस वर्गाकार भाग के 4 बिंदुओं को जब केंद्र से मिलाएंगे हम एक ही पॉइंट से, तो 4 बिंदु, 4 रेखाएं जो होंगी उनके द्वारा घिरा क्षेत्र होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? 1 रेडियन बोलेंगे। देखो यहाँ पर चारों रेखाओं के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं हम? 1 स्टेरेडियन, सॉरी रेडियन नहीं, स्टेरेडियन। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसको क्या बोलेंगे हम? 1 स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से घनकोण का हम निर्धारण करते हैं, 1 स्टेरेडियन का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड में मैं जो 3D आकृति है उसको मैं बना नहीं सकता हूँ, है ना, इसलिए मैं इसको समझाने का प्रयास किया है। आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा अनुमान लगाइए कि आपने एक बॉल को काटा, है ना, बॉल को ऊपर से काटेंगे तो एक तल बनेगा, उस तल पे आपको 4 पॉइंट ऐसा लेना है, एक वर्ग बनाना है, वहां पे वर्ग, है ना। वर्ग की जो भुजा है वो गोले की त्रिज्या के बराबर होना चाहिए, और उस वर्ग के चारों बिंदुओं को आप गोले के केंद्र से मिलाओगे तो वो चारों रेखाओं द्वारा जो क्षेत्र घेरा जा रहा है उसी को हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। इस प्रकार से इसको बनाया गया। यहाँ पे मैंने चित्र के माध्यम से आप लोग बताने की कोशिश किया है, तो आपको समझ आया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसी के आधार पर इसकी परिभाषा बनाएंगे। घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। 1 स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले के केंद्र को शीर्ष मानने पर त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग द्वारा अंतरित किया जाता है। वही मैंने जो आपको समझाया है ना, वही चीज है, उसको आपने परिभाषा करके इस तरह से लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम घनकोण को दर्शाते हैं ओमेगा से, है ना। ओमेगा ऐसा बनता है या फिर ऐसा भी बनता है, ओमेगा जो है ऐसा बनता है या ऐसा भी बनता है। तो दोनों ओमेगा डेल ओमेगा बराबर, इसका सूत्र जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, इसके अपान में क्या आ जाएगा? त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग, ये इसका सूत्र होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा बड़े भुजा, वर्ग की भुजा क्या है यहाँ पे देखो, ये बराबर r, है ना। वर्ग की भुजा जो है वो r के बराबर है, तो वर्ग हो जाएगा, और त्रिज्या r है, इसका वर्ग हो जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे? 1 स्टेरेडियन। ये इस प्रकार से 1 स्टेरेडियन वही होता है, जबकि वर्ग की भुजा गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। तो वर्ग के द्वारा अंतरित कोण क्या कहलाता है? 1 स्टेरेडियन कहलाता है। इसको आप ध्यान रखोगे। और किसी बिंदु के चारों ओर, मतलब गोले के केंद्र के चारों तरफ का जो पूरा क्षेत्र होगा, है ना, उसका मान कितना होगा? उस कोण का मान कितना होगा? उसका मान होता है 4 पाई, है ना। इस प्रकार से देखते हैं हम।
तो किसी भी गोले के केंद्र के चारों तरफ का जो घन कोण होता है चारों तरफ का, उसका हम मान कितना बोलते हैं 4 पाई होता है, 4 पाई मान लेते हैं, याद रखना आप इसको। चलिए तो यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इतना ही हमने कोण और घनकोण के बारे में समझा। तो आप सभी को नमस्कार। वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।